बीच में कुछ फार्मूले हैं, जैसे a टू द पावर x इज इक्वल टू n, इसको हम एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल में होगा। इसी को हमको लॉग में चेंज करना है, ये होगा x log n बेस a, ये लॉग के टर्म में हो गया, लॉगरिथम के टर्म में। जैसे हम लिखें 5 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 125। अब लॉग के टर्म में इसी को लिखना होगा, तो 3 log 125 बेस 5 log, या हम बोले 2 टू द पावर 4 लिखा है, 2 टू द पावर 4 मतलब 16। अब लॉग के टर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा log 16 दैट इज, और बेस क्या हो जाएगा इसका 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो कैसे हम एक्सपोनेंशियल टर्म को लॉग में लिखेंगे? अब डिफरेंस ln x लिखा है, इसका मतलब होता है log x बेस e, और log x लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ln x का मतलब बेस e होगा, और log का मतलब होगा log बेस 10। कैसे हम ln x को log बेस 10 में चेंज करते हैं? बराबर होता है 2.3। इसका मतलब बेस ई से बेस 10 में चेंज करने के लिए हम 2.303 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सर आवाज नहीं आ रहा है। फार्मूले हैं जो आपको जानना जरूरी है। पहले पढ़े भी होंगे। लॉग m क्रॉस n दैट इज इक्वल टू, अब कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम सर आवाज बहुत होगी, बाकी कट रहा है आपका। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। कोई यहाँ पे नहीं दूसरा चांस है, क्योंकि साउंड हमारा चल रहा है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी। सभी को सुनाई नहीं दे रहा है? लॉग m क्रॉस n इज इक्वल टू लॉग m प्लस, तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी, हमारे यहाँ से कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से नहीं है। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगी इसकी वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अपना वीडियो बंद करता हूँ, शायद कुछ ठीक हो। अब आवाज आ रही है? लॉग m क्रॉस n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। आवाज क्लियर हो रही है अभी? यस सर। यस सर। हाँ, चलिए ठीक। नंबर 2, log m divided by n is equal to log m minus log n. Number 3, log m to the power n is equal to n log n. ये 3 रूल है मेनली। कुछ लॉग की वैल्यूज आपको याद करनी है, जैसे log 1 that is equal to 0, log 10 is equal to 1, log 10 स्क्वायर, जितने पावर में वैल्यू होगी वही उसका आंसर है। log 10 के पावर 3 लिखा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 3। log 10 टू द पावर 4, इसकी वैल्यू होगी 4। log 10 टू द पावर -1,
इसकी वैल्यू है -1। log 10 टू द पावर -2, इसकी वैल्यू होगी -2। 10 टू द पावर -3, ये 10 के पावर में जो वैल्यूज है, बाकी तो याद करना है। log 2.3010, log 3 0.4771, log 4। अब log 4 के लिए हम log 2 की सहायता से निकाल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं log 2 क्रॉस 2, इसका मतलब log 2 के पावर 2, ये हो जाएगा 2 log 2। हमको log 2 की वैल्यू मालूम है 0.3010 की वैल्यू होगा 0.6020। हम log 4 की वैल्यू निकाल ली। log 2 और log 3 की सहायता से हम वैल्यू निकाल रहे हैं। सपोज करो अब आ गया log 5। log 5 को log 2 की सहायता से कैसे निकालें, कोई बता सकता है? log 2 log 5 निकालना है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हम इस log 5 को log 10/2 लिख सकते हैं, वैल्यू सेम है। और log m/n इज इक्वल टू log m-n होता है, इसका मतलब ये होगा log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू हमको पता है 1 होता है, और log 2 की वैल्यू है 0.3010, ये हो जाएगा 0.699। अब log 6 की वैल्यू, log 2 इंटू 3, log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस 0.4771, 0.7781, ये हो गया log 6 की वैल्यू। log 7 किसी का फैक्टर नहीं है, तो आप log 7 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। log 8 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। log 8 का मतलब log 2 क्यूब 3 log 2, 3 इंटू 0.3010, 0.9030। इसी तरह से log 9, log 3 स्क्वायर, this is 2 log 3, 2 into 0.4771, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया log 9। log 10 आपको पता है log 10 1 होता है। बिना log टेबल की सहायता से कैसे हम निकालेंगे, ये इसके लिए था। अब जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि log 27 की वैल्यू बताइए, तो सोच के बताइए कैसे निकलेगा log 27। क्या करेंगे हम? log 3 क्यूब। वेरी गुड, log 3 क्यूब, और ये हो गया 3 log 3, तो 3 इंटू 0.477, 1.4313। log 125, log 125 के लिए क्या होगा? log 5 to the power 5 के पावर में कितना? क्यूब 5 to the power 3। 5 कैसे होगा? ये होगा 3 log 5। 3 इंटू log 5 हमने निकाला था 0.69, log 1.8 की वैल्यू निकालना है। तो जब फ्रैक्शन में होगा और log टेबल नहीं दिया गया है,
तो सबसे पहले हम इसको होल नंबर बनाएंगे। जैसे 1.8 लिखा हुआ है, तो होल नंबर बनाने के लिए 10 से गुणा करें और 10 से भाग दें। तो 1.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10। इसको हम लिख सकते हैं log 18 इंटू 10 टू द पावर -1, या log 18/10। अब log 18 प्लस log 10 टू द पावर -1। अब log 18 इसका फैक्टर 18, ये बराबर होगा log 9 दूना 18 मतलब 2 हो जाएगा, और 9 के लिए हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ये 18 हो गया, 2 इंटू 3 स्क्वायर, और 10 टू द पावर -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। हमने कहा था कि जो 10 के पावर में होता है वही उसकी वैल्यू होती है। अब ये हो जाएगा log 2 प्लस 2 log 3 -1। log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस 2 इंटू 0.4771 और -1। 0.3010 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, -0.9542 और -1। ये बराबर होगा, इन दोनों के एक साथ जोड़ लें, ये होगा 2, 4 और 1 5, फिर 5 और 9 3 12 -1। आंसर हमारा होगा 0.2552। ये हो गया log 1.8 की वैल्यू। आपको दिया जाए log 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -5 की वैल्यू बताइए। तो जो फ्रैक्शन में डेसिमल में है उसको आपको होल नंबर बनाना है, फिर वही 10 से गुणा 10 से भाग देंगे। इसको हम लिख सकते हैं log 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 होगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। log 18 प्लस log 10 टू दी पावर -6, और log 18 ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। log 18 की वैल्यू ये है, log 18 के, तो हम सीधे यहाँ पे लिख देते हैं 1.2552, और 10 टू दी पावर -6 के लिए 6 होगा, हटा लीजिए, ये हो जाएगा -4.7448। ये फाइनल आंसर होगा। बिना लॉग टेबल की सहायता से कैसे हम वैल्यू निकालेंगे? अब आपको दिया जा रहा है निकालने के लिए log 81 इंटू 27, इसकी वैल्यू बताइए। 81 इंटू 27, आंसर निकाल के हमको बताइए। बिना लॉग टेबल के आपको आंसर देना है, log 81 इंटू 27। रुद्र प्रताप कौन, उसको वीडियो बंद करो अपना, और साउंड सभी लोग बंद करेंगे, आवाज बीच बीच में आ रही है। दीपेंद्र वर्मा, सर 2.6865। कितना? 2.6865। अब इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, देख लीजिए कैसे निकलेगा। log 81 प्लस log
27। 81 का मतलब होगा लॉग, थोड़ा गलती हो गया फिर चेक करो। सर। 81 के लिए हम जगह लिखेंगे 18 3 डाल के पावर में होगा 4, 3 टू द पावर 4, और ये हो जाएगा 27 3 टू द पावर 3। तो अब इसको हम लिखेंगे 4 log 3 प्लस 3 log 3। अब ये मिला के हो गया 7 log 3, 7 इंटू सॉरी log 3 है 0.4771। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 एक नम 7 सत्ते 49, 49 और 4 53, 28 और 5 35। ये आंसर आना चाहिए। यस सर, आ गया सर। वो 81 की जगह गलती से 18 कर दी थी, सॉरी सर। ठीक ठीक, ये आंसर आपका 2.68 ये नहीं होगा। देन यदि आपको दिया जाए लॉग 108 10 टू द पावर -4, इसके लिए और log 16 इंटू 20 की वैल्यू, दोनों को आराम से लिखिए। log 108 इंटू 10 पावर -4, ये चीजें आप नोट कर लीजिए, अपना घर पे करते रहिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कर सकते हैं। अब हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि लॉग टेबल और एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग का यूज क्या है, कैसे हम इसका यूज करते हैं। देखने वाला काम तो हम अगले क्लास में बताएंगे, जस्ट अभी बता रहे हैं कैसे हम यूज करेंगे। आप तो जैसे हम लिखते हैं 2 इंटू 3, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, 2 इंटू 3 कितना होता है 6। अब हमको लॉग टेबल की सहायता से पता करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 3। हमको नहीं पता, ये तो बहुत छोटा संख्या लिए हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि लॉग से और एंटी लॉग से क्या हमारा आंसर सेम आता है। तो 2 इंटू 3 की वैल्यू हम ले लेंगे x, हमको नहीं पता है। अब हमको x को फाइंड करना है, तो x को फाइंड करना है तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर तब क्या हो जाएगा, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 2 इंटू 3, ये बराबर हो जाएगा log 2 प्लस log 3, और log 2 की वैल्यू है 0.3010, 0.4771, 0.7781। ये हो जाएगा log x की वैल्यू, और हमको निकालना किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालना है। तो log x की वैल्यू ये है, x बराबर एंटी लॉग 0.7781। अब हमको एंटी लॉग निकालने आता नहीं है, इसलिए हम नहीं निकाल सकते। अभी आपको बताया ही नहीं कि कैसे एंटी लॉग निकलेगा या लॉग निकलेगा। तो इस तरह से x की वैल्यू निकलेगा। अब हम लॉग एंटी लॉग कैसे निकाला जाएगा उसको बता लेते हैं, तब यहाँ तक हम पहुंचे, नहीं तो बता नहीं पाएंगे।
मैं सबको लॉग टेबल भेजा था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे हम लॉग टेबल देखेंगे। कोई वैल्यू हमको निकालना है तो लॉग टेबल कैसे देखेंगे। लॉग टेबल मैं पहले एक बार इंसर्ट कर लेता हूं और आपको दिखता भी रहेगा तब। कुछ वेट करिए, लोड हो जाता है तो लॉग टेबल में दिखा रहा हूं आपको। ये लॉग टेबल आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। स्क्रीन पे दिख रहा है लॉग टेबल? यस सर। अब कैसे हम लॉग टेबल देखेंगे उसका मैं अब आगे बता रहा हूं। अभी तक तो हमने बिना लॉग टेबल की सहायता से बताया था, अब लॉग टेबल देख के बताना है। सपोज करिए लॉग टेबल के लिए एक चीज हमेशा याद रखेंगे, लॉग टेबल के लिए हमको कम से कम 4 अंक चाहिए। हमने लिख दिया ABCD, ये 4 नंबर है। सपोज करो 4 नंबर, हम नंबर को भी एक बार लिख लेते हैं। मान लो सपोज करो 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 है। और 4 नंबर से अधिक का हम नहीं निकाल सकते, पावर में चला जाएगा। अधिकतम 4 और कम से कम 3 नंबर चाहिए। अधिकतम 4 का हम देख सकते हैं और 3 नंबर कम से कम हमको चाहिए। तो ये जैसे लिखा हुआ है, पहला हमने कहा 1 2, या हम बोल दें AB शुरू का, वो जो होगा वो यहां से होगा। इसको लिख सकते हैं 1 2, चाहे AB हम जिसको बोले। यहाँ पे लिखा है 10 से शुरू है, 2 डिजिट से शुरू है। 10 1 2 मतलब 2 अंक यहाँ पे हो गए, 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 अंक शुरू का। और तीसरा अंक जो होगा वो यहां पर, जिसको हम C बोलेंगे। मतलब कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक, 0 से लेके 9 अंक तक है। और चौथा जो होगा वो मीन डिफरेंस है, इसको जोड़ देना है। तो जैसे मान लिया जाए हमको निकालना है लॉग 1 2 3, सपोज को इसी के निकालना 1234 का। तो अब पहला 2 अंक क्या होगा, यहां पर 12 होगा। ये 12 कहां पर है, ये देखेंगे हम, ये 12 है। फिर 12 के बाद 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें 12 में हम 3 वाले कॉलम पे पहुंचेंगे। वो 3 वाला कॉलम यहां पे है। ये क्या नंबर लिखा है, 0 8 9 9 शायद है क्या, यस 0 8 9 9 लिखा हुआ है, 0 8 9 9। अब बचा चौथा वाला, तो चौथा वाला यहाँ पे है। 4 कहाँ लिखा, 1 2 3 4। अब हमको चौथे वाले में 12 पे चलना है। 12 मतलब यहां से आप देखिए, ये है 12, इसी के ठीक सीधे में 4 मतलब ये आ गया 14। इसको जोड़ लेना। इस 0 8 8 9 में 14 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 4 13, 9 1 10, 11 8 1 9। ये जोड़ने की बात आ गया। इतना सबको समझ में आ रहा है कैसे निकाला गया। शुरू का 12 लिखा गया था तो 12 यहाँ पे मिला। तीसरा नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर लिखा है, और चौथा मेन डिफरेंस को जोड़ दिया गया। अब हमको मिल गया 0913, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब हमको ये देखना है कि जो नंबर जिसका लॉग निकालना है वो उसका पूर्णांक कितने अंकों का है। तो 1 2 3 4 होल नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो पूरे के पूरे होल नंबर है ये 4, मतलब हम 4 डिजिट बोल सकते हैं, ये होल नंबर है 1 2 3 4।
जितने डिजिट का होल नंबर ये होगा उसमें हम -1 करेंगे। तो 4 डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, 4 डिजिट का मतलब एक कम कर देंगे, क्या आएगा 3। तो इस 3 को हम इस 4 डिजिट के पहले लिख के डेसिमल लगा देंगे, ये इसका आंसर। तो log 1 2 3 4 की वैल्यू 3.0913। इसी को समझ लीजिए कि यदि हमने यहाँ पे 12.34 लिख दिया, सपोज 12.34, अब यहाँ पर फिर से देखिए log 12.34 देखने का तरीका फिर से वही रहेगा, हम 12 के आगे 3 देखेंगे और मीन डिफरेंस 4 देखेंगे, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, सब कुछ वही है। 12 के आगे 3, मीन डिफरेंस 4, 4 डिजिट तक हो गया, तो नंबर तो वही आगे देखेंगे तो 0913, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 12 के आगे 3, मीन डिफरेंस 4। लेकिन पूर्णांक संख्या की हम बात करेंगे, ये 12.34, 12 जो है वो 2 डिजिट का है, 2 अंक पूर्णांक है, और हमने कहा जितने अंक का पूर्णांक होगा उसमें हम एक कम करेंगे, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 1.0913। अब हम लिखते हैं log, सपोज करिए log 2 की वैल्यू है, हमने कहा कि log 2 आपको पता है 0.3010 होता है, लेकिन log टेबल से कैसे निकालेंगे, हम कैसे जानेंगे। तो किसी का भी log देखना है, कम से कम आपको 3 अंक की जरूरत हमेशा होगी, 3 डिजिट चाहिए ही, लेकिन 2 लिखा है 1 डिजिट, वो तो 10 से शुरू होता है, तो कैसे जानेंगे हम। तो 3 डिजिट की जरूरत इसलिए होती है, जो 2 लिखा है इसको हम लिख देंगे 200, 2 जीरो बढ़ा के निकालना हमको 2 है, हम लिख रहे हैं 200 क्योंकि 3 डिजिट बढ़ाना है, तो जब भी डिजिट बढ़ाना होगा हम 0 बढ़ाएंगे। तो पहला 2 डिजिट होगा, अब क्या हो गया 20 हो गया, और 20 के आगे 0 देखना है, तो 20 देखिए 20 के आगे 0 क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये 20 है और 20 के आगे क्या लिखा हुआ है 3010। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3010, 20 के आगे 0 देखने पर 3010 है। चूंकि 2 जो है वो 1 डिजिट का है, पूर्णांक संख्या 1 है, और 1 में से 1 जब घटाएंगे ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 0.3010। वैसे ही हम log 7 सपोज को निकालना है, log 7 की वैल्यू, तो log 7 के लिए क्या करेंगे हम, 3 डिजिट करने के लिए हम इसको सीधे 700 कर देंगे। 700 का मतलब 70 के आगे 0, 70 के आगे 0 देखना आपको। अब देखिए 70 कहां पे, यहां पे 70 है, ये 70 है, और 70 के आगे 0 ये वैल्यू है 8451। log 7 के लिए निकाल रहे हैं हम 8451। चूंकि 7 जो 1 डिजिट का है, 1 में से घटाएंगे क्या होगा 0, तो इसकी वैल्यू होगी 0.8451। मान लिया जाए निकाला जाए log 0.007, ऐसा दे दिया गया। सबसे पहला काम है, कुछ भी दिया जाए संख्या को पूर्णांक, कम से कम एक संख्या आपके पास पूर्णांक होनी चाहिए, कम से कम एक। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1000 से गुणा कर दीजिए, log 0.007 इंटू 1000 से गुणा करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे, संख्या पे असर नहीं पड़ेगा, वही संख्या है। अब log इसमें गुणा करेंगे 1000, ये 7 हो जाएगा, और नीचे 1000 लिखा है 10 के पावर में -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब 0.007 को हम 7 इंटू 10 टू दी पावर -3 लिख सकते हैं। अब ये बराबर होगा log 7 प्लस log 10 टू दी पावर -3। log 7 अभी आपने निकाला था 0.8441, ये कुछ था नंबर शायद, या ये 45 था,
log 7 की वैल्यू 8451 है, 8451 ये -3, क्योंकि log बोला गया कि 10 के पावर में जो वैल्यू होगी वही होगा। अब हम माइनस कर लें इसको, कितना आएगा -2.1549, इतनी वैल्यू है, -2.1549। कैसे? 3 होल नंबर है, इसका मतलब 0 0 0 0 और ये है 0.8451। ये चूंकि माइनस है तो ये भी माइनस रहेगा, बड़ी संख्या का माइनस। अब निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगा 2.1549, ये आंसर है। और यदि आपको समझ में आ रहा है, लॉग टेबल सभी के पास मैंने भेजा है, उसमें देख के आप थोड़ा सा हमको बताइए कि कैसे हम वैल्यूज निकालेंगे। दूसरी सीट खोल लेते हैं। आपको निकालना है लॉग 64 की वैल्यू, लॉग 35 की वैल्यू। लॉग टेबल की सहायता से निकालना, तुरंत निकल सकता है। लॉग 293 की वैल्यू, ये पहले इतना बता लीजिए फिर हम आगे बढ़ें। लॉग 64 की वैल्यू देखने के लिए क्या करेंगे आप? लॉग 64 देखना है तो क्या करेंगे? 60 हमने कहा कि कम से कम 3 अंक चाहिए, एक जीरो बढ़ा देंगे 640 हो जाएगा। ये हमको निकालना 64 का, लेकिन हम 640 बनाएंगे तभी देख सकते हैं। मतलब 64 के आगे आपको जीरो देखना है। अब 64 के आगे जीरो के लिए 64 के आगे जीरो, 64 के आगे जीरो देखिए ये वाला नंबर है, ये 8062, 8062 हम लिखेंगे, 8062। चूंकि 64 दो अंक का है, 2 डिजिट है, तो 2 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, ये हो गया 1.8062। वैसे ही 35 का, 35 के लिए हम क्या करेंगे? 350, मतलब 35 के आगे जीरो देखेंगे, और 35 के आगे जीरो क्या है? 35 के आगे जीरो देखिए यहां पर ये लिखा है 5441, 5441। चूंकि ये 2 डिजिट का है, हम सामने लिख देंगे 1 पॉइंट। वैसे 293, इसका मतलब 29 के आगे 3 देखना है, 29 के आगे 3। ये 29 के आगे 3 का मतलब हो जाएगा 0 1 2 3, ये 4669, 4669। कितने डिजिट का है ये? 3 डिजिट का है, इसका मतलब यहां पे हम लिख देंगे 2.4669। इसमें किसी कहीं पर डाउट है तो बता दे, फिर हम आगे बढ़े। नो सर। नो सर। लॉग 64 हमने दिया 1.8062 है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए लॉग 6.4 की वैल्यू क्या होगी, क्या आंसर देंगे? 64 हमने दिया है, 6.4 पूछ रहे हैं। जीरो पॉइंट 8062। 0.8062, ठीक। यस सर। अब यहाँ पे हम लिखिए लॉग 0.35 की वैल्यू बताइए। अब थोड़ा सोच के बताइए कैसे निकलेगा आपकी। हमने कहा कि यदि डेसिमल है तो कम से कम एक पूर्णांक संख्या आपके पास हमेशा चाहिए।
बिना पूर्णांक संख्या के आप नहीं कर सकते। पूर्णांक संख्या एक चाहिए, 10 से गुणा कर दीजिए। तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 3.5 और 10 से भाग देंगे 10 to the power -1। अब ये दो पार्ट, ये समझ में आ रहा है? 35 इंटू 10 to the power -1, इसको हम लिख सकते हैं। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, log 3.5 प्लस log 10 to the power। अब log 3.5 की वैल्यू देखिए, 35 दो नंबर है, 35 हमको 3 चाहिए, 350 350, 35 के आगे 0 देखना पड़ेगा आपको। 35 के आगे 0 क्या वैल्यू है, 35 के आगे 0 आपने देखा था, ये वाला वैल्यू यही है, 35 के आगे 0, तो हम लिख सकते हैं 5441। चूंकि 3.5 है, एक अंक का है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और 10 to the power -1 के लिए -1 निकालेंगे तो आएगा -0 पॉइंट, हटा दीजिए क्या आ जाएगा, ये 4 5 5 और 9, इतनी वैल्यू आएगी, -0.4559। आ रहा समझ में ये कि कुछ डाउट है? अभी डाउट है तो पूछिए, हम आगे बढ़ेंगे। नो सर। किसी को भी लगता है पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, आप पूछेंगे हम बताएंगे आपको, सर एक अदरवाइज हम बार आगे फिर बढ़ेंगे। से ये सेकंड वाला बताओ तो, बताइए तो। 0.35 के लिए बोला गया, 0.35 फिर से देख लीजिए आप, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 0.35, कम से कम एक अंक बनाना है पूर्णांक संख्या, तो 0.35 में 10 से गुणा करिए और 10 से भाग दीजिए, ये हो जाएगा 0.3.5, और नीचे 10 है, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर में -1 हो जाएगा। अब log 3.5 इंटू 10 पावर माइनस को क्या लिख सकते हैं, log 3.5 इंटू को प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, और 10 to the power -1 को प्लस log 10 to the power। log 3.5 पे निकालने के लिए क्या करेंगे, 35 के आगे 0, तो 35 के आगे हमने 0 देखा था, 5441 था, हमने लिख दिया 5441। चूंकि 3.5 एक ही अंक पूर्णांक है, एक में से एक घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0.5441, और 10 के पावर में जो वैल्यू होती है वही वैल्यू है यहाँ पे -1। इसको सॉल्व करेंगे तो यह कैसे होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, 1 पूर्णांक है और ये फ्रैक्शन वैल्यू है 0 पॉइंट नीचे पॉइंट हमेशा होना चाहिए, 5441। क्योंकि ये वाला माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, जो बड़ा होता है उसकी साइन आती है। अब घटाएंगे तो यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, फिर 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, तो यहाँ पे 0 हो गया, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया, थैंक यू सर। सर हाँ बोलिए। सर ये मतलब हम लोग पॉइंट के बाद कैसे लगा रहे हैं, 2 कैसे आ रहा है, मतलब 0 कैसे, 0.1 कैसे आ रहा है, 1? चलिए फिर मतलब से हम एक लोग बार देखिए, फिर से एक बार देखिए, मैं बता रहा हूँ। लॉग सपोज करो लॉग 200 है, ठीक, लॉग 200 देखना कैसे देखेंगे आप, सर पहले log 20 देखेंगे, 20 का 20 जीरो क्या देखेंगे। 0 देखेंगे, तो वो वहां पे लिखा हुआ है 3010, ठीक। अब ये यस सर, 200 कितने अंक का है, 3 अंक का। 3 अंक का, तो जितने अंक का हो उसमें एक घटा देना, 3 में से घटाई कितना आएगा, 2। है समझ में ये, यस सर। 200 था 3 अंक का, 3 में से घटाए तो ये सामने हमने 2 लिख दिया। अब इसी को हम कह दें कि आप बताइए हमको log 20 की वैल्यू क्या होगी, तो 20 के आगे 0 फिर देखेंगे वही आएगा 3010, क्योंकि 20 2 अंक का हो गया, अब 2 में से घटाइए एक आएगा, ये वैल्यू क्या होगी, हाँ 1+3010। यस सर, आगे log 2 की वैल्यू बताइए, तो 3010 ये तो चेंज नहीं होगा, 2 चूंकि एक अंक का इसलिए 0 हो जाएगा। हाँ यस सर, आगे सर log 4 डिजिट का हो तो log 5 4 8 9,
अब क्या करेंगे, 54 के आगे 8 देखना है, कोई बताएगा? आपके पास है 54 के आगे 8। देखिए 54 के आगे 8 हम बता रहे हैं अब यहाँ पर, 54 के आगे 8, ये 7388 सर। हाँ ये देखिए 7388, ये 54 है यहाँ पे, 7388 राइट। एक मिनट, 7388 ये हो गया 548। अब मीन डिफरेंस 9 है, इसके बाद 9 है ना, तो मीन डिफरेंस देखिए, मीन डिफरेंस 9 मतलब ये वाला है, ये 7 मीन डिफरेंस ऊपर लिखा हो, हमने कहा ना मीन डिफरेंस को जोड़ना है, तो 9 को जोड़ लीजिए, 7 है, 7 को हम जोड़ लीजिए, अब 7 को जोड़, अब 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15, 8 1 9 3 7, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, यदि हम लिखें तो 7395। क्योंकि 5489 कितने अंक का है, 4 अंक का है, तो 4 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3, 3.7395। अभी भी किसी कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बात कर सकता है। नो सर। अभी तक जितना बताया गया है मेरे हिसाब से सबको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। आज की क्लास अब यहीं समाप्त होती है, ठीक है, थैंक यू। हाँ एक ही और, थैंक यू सर। जितने Thank you, भी sir. लोग हैं एक बार सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं अटेंडेंस का। एक बार अटेंडेंस का हम ले लेंगे स्क्रीनशॉट, सभी लोग अपना। टोटल 52 लोग अभी हैं यहाँ पर, 52 लोग। और किसी को एक चीज बता रहा हूँ, किसी को कभी भी कोई डाउट होगा तो हमसे बात कर सकता है। आपके पास दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर है,